नमस्कार, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की YouTube चैनल पर। भारत की चित्रकला शैलियाँ, इस श्रृंखला के 7वें एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कालीघाट चित्रकला शैली की। कालीघाट चित्रकला शैली भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की पारंपरिक चित्रकला शैली है। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने भी इस शैली पर कुछ चित्र बनाए हैं जिनके माध्यम से मैं आप लोगों को इस चित्रकला शैली की जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगी। ये चित्रकला शैली कितनी पुरानी है ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कहते हैं कि 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में ही इस चित्रकला शैली ने विश्व भर में अपनी पहचान बना ली थी। इस चित्रकला को करने वाले कलाकारों को पटुआ कहते हैं। पटुआ बंगला के पोता शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है स्क्रॉल, पटचित्र। क्योंकि इस कला को करने वाले कलाकार कपड़े पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाकर उनमें रंग भरकर गांव-गांव में घूमते हुए इन चित्रों को प्रदर्शित करते हुए मंगल गान गाते थे। इसी से उनका नाम पड़ा पटुआ। ये भी माना जाता है कि पटुआ कलाकार ब्राह्मण जाति के थे ओरिजिनली, लेकिन शायद ब्राह्मणों को उनका इस तरह से घूम घूम कर मंगल गान गाना पसंद नहीं आया, लिहाजा उन्होंने उन कलाकारों को जाति से निष्कासित कर दिया, आउटकास्ट कर दिया। तब इन कलाकारों ने अपना अलग एक समुदाय बना लिया, परंतु कला को नहीं छोड़ा और उस समुदाय का नाम पड़ा पटुआ समुदाय। बाद में इस समुदाय के कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके बाद भी वो हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाकर अपने हिंदू मित्रों के साथ गांव-गांव में घूमकर मंगल गान गाकर प्रदर्शित करते रहे। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि कला का कोई धर्म नहीं होता। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका नाम कालीघाट चित्रकला क्यों पड़ा। शायद ये चित्रकार जिस क्षेत्र में जाकर बसे, जहां इस कला ने जन्म लिया, उस क्षेत्र को कालीघाट क्षेत्र कहते थे, क्योंकि वहां शक्तिपीठ मां काली का मंदिर स्थापित है और उस पूरे क्षेत्र को कालीघाट कहा जाता है। इसीलिए वहां जन्मी चित्रकला को कालीघाट चित्रकला शैली कहा गया। इस शैली में, जैसा कि मैंने अभी बताया, कलाकार पहले कपड़े पर चित्र बनाया करते थे, बाद में उन्होंने कागज पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। जो शुरू में हाथ से बना हुआ कागज होता था, बाद में मिल के कागज पर वो कलाकार चित्र बनाने लगे। और अब तो कैनवास और हार्डबोर्ड पर भी ये चित्र बनाते हैं। उसी तरह से शुरू में प्राकृतिक रंग इस्तेमाल किए जाते थे चित्रों में भरने के लिए, जो घर में ही मौजूद चीज़ों से बना लिए जाते थे। पीला रंग हल्दी से, काला रंग कोयले से, नीला रंग अपराजिता के फूलों से। लेकिन अब जब वाटर कलर, ऑयल पेंट्स और एक्राइलिक पेंट्स मिलने लगे हैं, तो कलाकारों ने भी इन रंगों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि जो रंग भरे जाते हैं चित्रों में, वो बहुत ही शौक होते हैं, बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं। उनमें मुख्यतः लाल, हरा, नीला, पीला, नारंगी, सफेद और काला रंग होता है। इसीलिए मैंने भी इन्हीं रंगों को प्राथमिकता दी है अपने चित्रों में। जो आकृतियां बनाई जाती हैं वो बहुत बोल्ड होती हैं, बहुत उभार कर बनाई जाती हैं, जिससे चित्र भी उभर कर दिखाई दे, और बैकग्राउंड को सादा रखा जाता है। यही इस चित्रकला शैली के इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं। इसके अलावा इस चित्रकला शैली को चित्रों के आधार पर 3
भागों में बांटा गया है। पहला, जिसमें देवी देवताओं के चित्र बनते हैं या राधा कृष्ण माँ के अनेक रूपों के चित्र बनते हैं, उसे कहा जाता है कालीघाट आर्ट फॉर्म। दूसरा, जिसमें रोजमर्रा के जिंदगी के चित्र बनते हैं, आदिवासियों के नृत्य गायन के चित्र बना दिए जाते हैं, डेकोरेटिव पर्पस के चित्र बनते हैं, हमारी आपकी दिनचर्या के चित्र बनते हैं, उसे कहा जाता है मिदनापुर कालीघाट आर्ट फॉर्म। और तीसरा, जिसमें ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाई जाती हैं, ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती हैं, उसे कहा जाता है वीरभूमि कालीघाट आर्ट फॉर्म। तो चाहे कोई सा भी कालीघाट आर्ट फॉर्म हो, रंग बहुत शौक इस्तेमाल किए जाते हैं और आकृतियां बहुत उभार कर उनकी आउटलाइन बनाई जाती है, जिससे चित्र उभर कर आए और बैकग्राउंड को सादा रखा जाता है। आज भी पटुआ समुदाय के लोग अपनी आजीविका कालीघाट के लोकल मार्केट्स में अपनी पेंटिंग्स को बहुत सस्ते दामों में बेचकर चला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस कला शैली को शीर्ष तक पहुंचाने का काम जामिनी रॉय ने किया। जामिनी रॉय, जिन्हें 1954 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा था। इतना ही नहीं, उनका नाम 9 जेम्स की लिस्ट में भी शामिल है। नवरत्न कहा जाता है जिसे। लोग उन्हें प्यार से आर्ट मशीन कहते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 20,000 से ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई थी। वो लगभग हर रोज़ 10 पेंटिंग्स बनाते थे। उनके चित्रों की प्रदर्शनी न सिर्फ भारत में बल्कि लंदन में भी लगाई गई। शुरुआत में उन्होंने चित्रकला की रुचि पाश्चात्य चित्रकला को देखकर हासिल की, उसी से वो प्रेरित थे। लेकिन बाद में उनका रुझान भारतीय चित्रकला की ओर हुआ और फिर वो पूरी तरह से कालीघाट चित्रकला स्टाइल पर फोकस्ड हो गए। उन्होंने इस चित्रकला शैली के मर्म को जानने के लिए पटुआ समुदाय के लोगों के बीच में जाकर रहना शुरू किया और इस कला की बारीकियों को न सिर्फ समझा बल्कि आत्मसात भी किया। वे तो अपने चित्रों में प्राकृतिक रंगों को इस्तेमाल करके चित्र बनाते थे। क्या आप जानते हैं कि जामिनी रॉय अवनींद्र नाथ टैगोर के प्रिय शिष्यों में से एक थे। अवनींद्र नाथ टैगोर, जो स्वदेशी मूवमेंट में बहुत सक्रिय रहे और जिनकी भारत माता की तस्वीर सर्वविदित है, वो रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। उन्हें लोग प्यार से अबान ठाकुर कहते थे। ऐसे महान गुरु के शिष्य थे जामिनी रॉय। आज भी इस शैली के चित्रों का कलेक्शन लंदन के विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम में बहुतायत से उपलब्ध है, जहां 645 कालीघाट पेंटिंग्स का संग्रह है। तो ये सारी जानकारियां आपको कैसी लगी? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताकर इस वीडियो का अंत करूंगी कि जामिनी रॉय यूं तो कायस्थ परिवार से आते थे, लेकिन स्वयं को पटुआ कहलाने में गौरवान्वित महसूस करते थे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस कला को शीर्ष पर पहुंचाया, उसी तरह से उस कला ने भी जामिनी रॉय को जामिनी रॉय बना दिया। तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको? कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में कोई
अन्य भारतीय चित्रकला शैली के साथ फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए विदा।